Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mahua. Students, in the last class we learned about the establishment of the Delhi Sultanate, which grew into one of the strongest empires in the world at that time. Last session में हम सीखे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो आगे जाके उसका ग्रोथ हुआ और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे था, राइट? तो दिल्ली सल्तनत वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर ऑफ इट्स टाइम अमोंग द होल वर्ल्ड. बहुत ही पावरफुल था उस समय पे, राइट? सो आज हम यही सीखेंगे कि दिल्ली सल्तनत जो थी, राइट, दिल्ली सल्तनत जो थी वो दिल्ली सुल्तान के नीचे कैसे ऐसे पावरफुल बनी. यानी कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एक्सपांशन ऑफ द एम्पायर अंडर द दिल्ली सुल्तान. दिल्ली सुल्तान जो थे उसके रूल के अंडर ये पूरे एम्पायर का एक्सपांशन कैसे हुआ था, ये हम आज सबसे पहले समझने जा रहे हैं. सो इट इज नोन एज द मिलिट्री एक्सपांशन अंडर द दिल्ली सल्तनत. मिलिट्री का जो एक्सपांशन था दिल्ली सल्तनत के अंदर वो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं, राइट? सो मिलिट्री एक्सपांशन मीन्स वेजिंग वॉर्स टू कंट्रोल न्यू और अनकंकर्ड टेरिटरीज. ऐसे युद्ध खेलना, राइट? मिलिट्री कैंपेन्स यानी कि द वॉर फ्रंट्स को ओपन करना इज नोन एज द मिलिट्री इट इज नोन एज द मिलिट्री एक्शंस, राइट? सो मिलिट्री का एक्सपांशन यानी कि क्या कि ओपन द फाइट, ओपन द वॉर फ्रंट अगेंस्ट एनी ऑफ द टेरिटरी. अभी या तो वो टेरिटरी है या तो अनकंकर्ड रहेगी, यानी कि किसी का उस पर शासन नहीं, वो लैंड किसी के अंडर नहीं है, या तो ऐसी लैंड होगी या फिर कोई नई लैंड, राइट? ऐसी सारी लैंड, ऐसी सारी टेरिटरीज के जिसपे किसी का राज नहीं, उन सबको जीतना. या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस टेरिटरी पे मेरा राज नहीं उसको जीतना. यानी कि मान लो हम महुआ में है और महुआ का कोई राजा है, अभी उसको यहाँ से पास में राजूला के ऊपर रूल करना है उस टाइम पे, तो राजूला उसके अंडर नहीं है, तो उसके सामने मिलिट्री एक्शंस लिया जाए, राइट? उसके साथ युद्ध खेला जाए, फिर उसको जीता जाए और फिर उसको अपने अंडर ले लिया जाए. उसे मिलिट्री एक्सपांशन कहते हैं, राइट? सो अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना, बेसिकली मिलिट्री एक्शंस का यूज करके मिलिट्री फोर्सेस को वॉर फ्रंट पे भेज के किसी एरिया को अपने एरिया के अंडर कवर कर लेना, उसे हम मिलिट्री एक्सपांशन कहेंगे, राइट? सो मिलिट्री कैंपेन्स अंडर द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के नीचे मिलिट्री के कैंपेन्स कैसे चल रहे थे? जस्ट लाइक अदर रूलर्स, और बादशाहों की तरह ही द दिल्ली सुल्तान्स आल्सो कैरिड आउट मिलिट्री कैंपेन्स. सम रीजंस वर, राइट? तो दिल्ली सुल्तान जो थे वो भी मिलिट्री कैंपेन्स चलाते थे, यानी कि मिलिट्री को यूज करके वॉर फ्रंट ओपन करते थे, वॉर करते थे. और उसके कुछ रीजन क्या थे? पहला रीजन था टू कंट्रोल हिंटरलैंड्स, राइट? जो भी ऐसे लैंड है जिसके ऊपर कंट्रोल किया जाए वो सारे लैंड्स को कंट्रोल करना. दूसरा, टू एक्सेस एरियाज फॉर फूड एंड मिलिट्री सप्लाईज. मिलिट्री सप्लाई और फूड जहां से इजीली मिल पाए ऐसे एरियाज में पहुंचना. तीसरा, टू कंट्रोल गवर्नर्स. वहां के जो गवर्नर्स थे यानी कि वहां की जो सरकार थी या वहां के जो शासक थे उसको कंट्रोल करना. और चौथा होगा लिमिट मंगोल प्रेजेंस. तब मंगोलियंस थे भारत के अंदर, राइट? तो उसकी जो प्रेजेंस थी, राइट, यानी कि वो लोग जो वहां पे थे उसको लिमिट कर देना, राइट? उसको जहां पे है वहीं पे रोक देना. ये मेन रीजन थे, राइट, दिल्ली सल्तनत के अंदर कि क्यों वो मिलिट्री कैंपेन्स चलाते थे, राइट? सो स्टेजेस ऑफ मिलिट्री एक्सपांशन. मिलिट्री एक्सपांशन अलग अलग स्टेजेस में होता था. तो उसके स्टेजेस क्या है? द दिल्ली सुल्तान्स फॉट मैनी बैटल्स. दिल्ली के जो सुल्तान्स थे उन सब ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, बहुत सारे युद्ध लड़े थे. दे कुड बी डिवाइडेड ओवर 2 राउंड ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स, राइट? तो उसको मिलिट्री कैंपेन्स के 2 राउंड में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट? 13th सेंचुरी में सबसे पहले आता था मिलिट्री कैंपेन्स लेड बाय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान था उसके अंडर जो मिलिट्री कैंपेन्स चले थे वो 13th सेंचुरी में. और 14th सेंचुरी में आया मिलिट्री कैंपेन्स लेड बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक. 14th सेंचुरी में वो सारे मिलिट्री कैंपेन्स के जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए थे,
राइट। तो ये दो डिवीजन हो सकते हैं, दो अलग अलग राउंड्स हो सकते हैं मिलिट्री कैंपेन्स के, राइट। तो पहला जो कैंपेन है दैट वाज अंडर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एंड दैट वाज इन 13th सेंचुरी। सबसे पहले हम उसके बारे में सीखते हैं। द फर्स्ट राउंड ऑफ एक्सपांशंस, अपने शासन को बढ़ाने का, सल्तनत को बढ़ाने का पहला राउंड जो था दैट वाज लेड बाय सुल्तान बलबान एंड सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान बलबान और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला कैंपेन चलाया था। अगर यहाँ पे आप एरिया देखें, यहाँ पे आप एरिया देखें, देन यू कैन सी दैट द ब्लू पार्ट इज बाय द बलबान फ्रॉम 1266 टू 1287। 1266 से लेकर 1287 तक बलबान ने ये ब्लू एरिया जो है उतना कवर किया था और बाकी सारे एरिया राजपूत का था। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो थे उसने कैंपेन स्टार्ट किया राइट फ्रॉम 1294 टू 1316। 1294 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने फाइट किया। तो बलबान से भी ज्यादा एरिया उसने कवर किया और बहुत ही छोटा सा एरिया तब राजपूत का रह गया था वहां पे, राइट। सो द गंगा यमुना डोब एरिया ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय सुल्तान बलबान एंड सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। गंगा यमुना का जो पानी वाला जो एरिया था, उसके किनारे वाला जो एरिया था जहाँ पे वो मिलती है वो एरिया था, राइट। वो सुल्तान बलबान और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने कंट्रोल में लिया गया था, राइट। उसके बाद द फर्स्ट राउंड ऑफ एक्सपांशन कंप्लीटेड सल्तनत कंट्रोल ऑफ इट्स इंटरनल फ्रंटियर्स। तो अपने अंदर ही जो योद्धा थे उन सबका ही उपयोग करके सल्तनत का कंट्रोल उसने एस्टैब्लिश किया था, राइट। सो द गंगा यमुना डोब एरिया ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय सुल्तान बलबान एंड सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ये तो हमने अभी देख लिया, राइट। तो सल्तनत का जो कंट्रोल था वो कंप्लीट हो गया अपने इंटरनल फ्रंटियर्स की वजह से, अपने अंदर ही जो योद्धा था उसकी वजह से वो पूरा कंप्लीट हो गया था। फिर नाउ द इंटरनल फ्रंटियर्स का मीनिंग क्या होता है? मीन द areas included in the sultanate as well as the hinterland of the garrison towns, right। तो ऐसे एरियाज के जो सल्तनत के अंदर भी आते हैं और उसके साथ उसके जो गैरिसन टाउन्स हैं, राइट, इंक्लूडिंग द एरियाज इंक्लूडेड इन द सल्तनत, सल्तनत के नीचे जो एरिया आता है वो, उसके साथ साथ ही जो हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स, जितने टाउन को उसने गैरिसन यानी कि जितने टाउन को उसको किलेबंदी की है उन सारे टाउन्स को भी उसमें हम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो इंटरनल फ्रंटियर्स यानी कि अंदर से ही उसने लड़ाई के काबिल बना दिया था, पूरा गैरिसन कर दिया था, उसको पूरा घेर लिया था, राइट। अगर यहाँ पे आप देखें, राइट, तो यू कैन सी दैट द राजपूत्स वर कंप्लीटली कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय द एरिया ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, राइट। दैट वाज द सिचुएशन दे ब्रॉट टुगेदर। नाउ hinterland means the land adjacent to a city or a port that supply it with goods or service। hinterland यानी कि ऐसा एरिया, राइट, कि जहां से सिटी का एक ऐसा एरिया जहां से अलग अलग सर्विसेज और माल सामान मिलता रहे, उसे हम hinterland कहेंगे। और गैरिसन टाउन यानी कि अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, ऐसे सेटलमेंट्स, ऐसे एरियाज के जहां पे सोल्जर्स हैं और पूरा उसको फोर्टिफाई किया यानी कि फोर्ट के अंदर पूरी किलेबंदी कर दी है, बड़ी बड़ी दीवारें बना दी है ताकि उसको फांद के कोई अंदर ना आ सके, और अगर आए तो वहां पे सैनिक होंगे जो उसको सजा देंगे, उसको पकड़ लेंगे, राइट। सो दैट इज कंप्लीटली सिक्योर्ड एरिया। सो दैट वाज द थिंग व्हाट वी कॉल द कंकर्ड इंटरनल फ्रंटियर्स, राइट। ऐसे जीते हुए इंटरनल फ्रंटियर्स, ऐसे कुछ एरिया के जो अपने कंट्रोल में आ गए थे। सेकंड राउंड जो कैंपेन का था दैट वाज लेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। सो it took place under Sultan Muhammad bin Tughlaq. He completed the Sultanate control of its external frontiers, right। तो उसने जो इंटरनल फ्रंटियर्स थे उसके अलावा जो सल्तनत जो थी उसको उसने एक्सटर्नल फ्रंटियर्स के साथ कंप्लीट किया। साउथ इंडिया वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। अभी नॉर्थ एरिया जो है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बलबान ने कितना एरिया कवर किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बाकी का कितना एरिया कवर किया था, राइट। राजस्थान के आसपास हमें अभी के राजस्थान के आसपास हमें राजपूत का एरिया दिख रहा है। अगर साउथ गुजरात की और बाकी के साउथ के एरिया की बात करें तो दोज वर द एरियाज व्हिच वर कवर्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। ही रूल्ड फ्रॉम 1324 टू 1351,
राइट. सो द साउथ इंडिया वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक. साउथ एरिया को कौन अपने कंट्रोल में लाया था? सॉरी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उसे अपने एरिया में लाए थे. सो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स का मीनिंग क्या होता है? इट मीन द एरियाज व्हिच वर नॉट कंकर्ड बाय द दिल्ली सुल्तान्स. एक्सटर्नल फ्रंटियर्स यानी कि ऐसे एरिया कि जो दिल्ली सुल्तान के द्वारा कंकर नहीं किए गए थे, उसके द्वारा जीते नहीं गए थे. इन ग्रीन वी सी द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स कंकर्ड बाय बिन तुगलक. तो ग्रीन कलर जो है वो हमें दिखा रहा है कि बिन तुगलक ने कौन कौन से एरिया को कंकर किया था, जिसे हम एक्सटर्नल फ्रंटियर्स के नाम से जानेंगे. राइट. तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसके पेज नंबर 34-35 पे आपको एक टॉपिक मिलेगा फ्रॉम गैरिसन टू टाउन्स. राइट. और उसमें से आपको आंसर देना है. राइट. प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.1 का अगर नहीं है देन देयर इज नथिंग टू वरी बिकॉज द आंसर इज ऑल हियर. राइट. द फर्स्ट सेट ऑफ मिलिट्री कैंपेन एंड द सेकंड सेट ऑफ मिलिट्री कैंपेन, राइट, उसका डिफरेंसेस हमें देना है. सो द फर्स्ट सेट अकर्ड along the internal frontiers and the second set occurred along the external frontiers. राइट. फर्स्ट सेट में इंटरनल फ्रंटियर्स यानी कि अलाउद्दीन खिलजी वाला एरिया था और सेकंड सेट के अंदर बिन तुगलक का एरिया था. राइट. द फर्स्ट सेट क्लियर्ड फॉरेस्ट टू एनकरेज एग्रीकल्चर. फर्स्ट सेट के अंदर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, राइट, एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी को ऑन करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे जंगलों को क्लियर किया था. एंड इन द सेकंड सेट मिलिट्री कैंपेन्स इन द साउदर्न इंडिया. सेकंड सेट के अंदर उन लोगों ने ऐसा कुछ ज्यादा नहीं किया कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करते. उन लोगों ने सबसे पहले अपने कैंपेन्स को बढ़ाया साउथ इंडिया को कवर करने के लिए. राइट. फर्स्ट सेट के अंदर दे एस्टैब्लिश न्यू फोर्ट्स एंड टाउन्स. नए फोर्ट्स और नए टाउन्स उन लोगों ने बनाए थे. बट इन द सेकंड सेट दे कैप्चर्ड द एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स. राइट. फर्स्ट कैंपेन के अंदर खिलजी ने क्या किया था? नए फोर्ट्स और टाउन्स बनाए. तो सेकंड सेट के अंदर बिन तुगलक ने क्या किया? दूसरों की आर्मी में से एलिफेंट यानी कि उसके हाथी, उसके घोड़े और उसके जो मजदूर थे, उसके जो गुलाम थे, उन सबको उसने कैप्चर कर लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था, ताकि अभी उसके पास ज्यादा कुछ रिसोर्सेस ना बचे. सो दे आर ऑलरेडी अंडर आवर कंट्रोल. राइट. सो that was the thing, that was the main point we supposed to answer from 8.1. so ये जो आपके एरिया है from garrison to towns, right, तो वो सारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है. राइट. सो ये था फर्स्ट फेज हमारे सेशन का. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड फेज ऑफ द लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो एनसीईआरटी बुक में से मिलेंगे. राइट. और वो हम जो भी तक सीखे उसमें से ही है. राइट. इन हुज रेन डिड द सल्तनत रीच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट. हमने दोनों एरिया देखा. राइट. तो दोनों एरिया हमने मैप में से देखा. तो इन दोनों में से क्या लगता है कि किसके समय के दौरान हमने सबसे यानी कि उन राजाओं ने सबसे ज्यादा अपना फैलावा किया था, सबसे ज्यादा एक्सटेंशन किया था? सो द सल्तनत रीच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट अंडर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक रेन. सबसे ज्यादा एरिया कंकर किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के राज में, बिकॉज ही कवर्ड द होल सेंट्रल एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द नेशन. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत. ये तो हम सीख चुके हैं कि इंटरनल फ्रंटियर्स क्या है और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स क्या है. राइट. तो उसके मीनिंग ये होंगे, द इंटरनल फ्रंटियर इंक्लूडेड एरियाज व्हिच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान. दिल्ली सुल्तान के अंदर, दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल के अंदर जितने एरिया आते थे उसे हम इंटरनल फ्रंटियर्स कहते थे. राइट. दीज वर गैरिसन सिटीज वेयर द सल्तनत आर्मी लिव्ड. वो सारे किलेबंदी वाले सिटी थे जहां पे सल्तनत की आर्मी रहती थी. द एक्सटर्नल फ्रंटियर इंक्लूडेड एरियाज दैट वर रूल्ड बाय अदर रूलर्स. एक्सटर्नल फ्रंटियर्स वो सारे एरिया थे कि जो दूसरे राजाओं के द्वारा चलाए जा रहे थे. मेनी एरियाज ऑफ साउथ इंडिया फॉर्म द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत. बहुत सारे एरिया साउथ इंडिया में ऐसे थे कि जो एक्सटर्नल फ्रंटियर बने थे सल्तनत के लिए, सल्तनत के अंदर. राइट. तो ये दोनों क्वेश्चंस हमें देखने थे. नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट टाइम. सो स्टूडेंट्स, दिस इज कंसेप्ट टाइम 10. राइट. SB 14 में आपको दिल्ली सल्तान्स के नीचे आपको कंसेप्ट टाइम 10 मिलेगा. दैट इज अबाउट द एक्सपांशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. तो जो मैंने अभी आपको समझाया वही सारा इसमें है. तो ये पहले आपको पूरा का पूरा रीड करना है. राइट. समझ तो आप पहले ही चुके हो. राइट. ये मैप भी दिया गया है, ये इमेजेस के साथ आपको बताया गया है. आप सबके पास SB 14 है ही. तो सबसे पहले इस पेज को आप ठीक से पढ़ लो. इसके बाद SB 15 पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8.2 मिलेगा.
राइट। SB15 पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8.2 मिलेगा, उसका आंसर आपको होमवर्क में लिखकर मुझे भेजना है, राइट। सो चेक आउट दैट check out that SB14 concept time 10, as well as check out the question number 8.2 on SB15. Write the answer and send it to me. That is your homework. Right? So guys, that was all for today's session. I hope you could understood it really very well. अगर आपको फिर भी कोई इश्यू है, कोई क्वेरी है, you guys have got my number. You can call me or contact me anytime you want. Right? So that's it. Hoping for your better understanding. That's it for today's session. I'll see you in the next session with the new topic. Till then, it's time to say goodbye. So goodbye. Take care. Have a nice time. Stay home. Stay safe. And yes, don't forget to share your homework. Thank you.